मित्रों, मेरी बातें कुछ कड़वी हो सकती हैं, लेकिन मैं जैसे महाराज विद्वान व्यक्ति हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, मैं तो एक मामूली सा जंगल में रहने वाला अनपढ़ किसान हूं। मैं वही बातें चरितार्थ करूंगा जिनको मैं जीता हूं या जिनको मैंने देखा है, जिनको मैं जानता हूं। अभी आपने देखा कि कुछ बच्चियों ने यहां आकर के और प्रार्थना की। आज की पीढ़ी को लगता है कि फालतू की प्रक्रिया थी। ये लगता है, इसमें किसका योगदान है, किसकी वजह से लगता है? उन बच्चों का, इस पीढ़ी का दोष नहीं है, इसके गुनहगार हम लोग हैं। इस प्रार्थना का महत्व क्या है, इसका हमने कभी बताया ही नहीं। रसिया के वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों एक खोज की कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया वो वायुमंडल में आज भी गूंज रहा है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप अभी अमेरिका फोन मिलाएं, कोई तार नहीं जा रहा है, कोई फूंक नहीं जा रही है, यहाँ की आवाज को एक यंत्र कैच करता है और वो वायु के द्वारा ही सीधा ले कितने समुद्र पार जाके आवाज जा रही है। ये प्रमाणित होता है कि हमारे मुखार बिंद से जो शब्द निकलते हैं वो वायुमंडल में चिरस्थायी रहते हैं। अच्छे शब्द निकालना ही बंद कर दिया, प्रार्थना ही करने बंद कर दी, हमारे भारतीय संस्कृति को मानना ही बंद कर दिया। इन बच्चियों ने कहा कि हम भारत को सिरमौर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसकी टोटल बातों को, भारतीय संस्कृति कोई एक जीव का नाम नहीं है। भारतीय संस्कृति एक विशालता का नाम है, जिसमें उसकी कल्चर, उसका रिवाज, उसके खान पान, उसका पहनावा, सब कुछ का हम सत्यानाश करके उसका सिरमौर बनाएंगे। किस दृष्टि से बनाएंगे? कौन सा कार्य है जो हम भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं? मित्रों, दुर्भाग्य देखिए, दुनिया की तमाम चिकित्सा पद्धति को मैं चैलेंज करता हूं और आपसे दावे से कहता हूं कि कोई व्यक्ति ये शोध करके बता दे दुनिया में ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति है जो बीमारी को खत्म कर सकती है या कभी बीमार पड़े ही नहीं, इसकी कोई व्यवस्था दे सकती है? केवल सनातन ये कहता है, हमारा दर्शन शास्त्र ये कहता है कि 100 साल तक आप कभी अंग भंग नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसके एग्जाम्पल, हजारों लाखों एग्जाम्पल इस देश में आज भी विद्यमान है। दोस्तों, ये खान पान ने हमें गलत नंबर डायल कर लिए हैं। हम खान पान शुद्ध अच्छा इसलिए खाना चाहते हैं कि स्वस्थ रहना है। आज दुनिया का श्रेष्ठ ऑर्गेनिक जो है, अन्न जो आ रहा है, सामान जो आ रहा है, उसको खाने वाला भी उतना ही बीमार पड़ रहा है जो जहर वाला पड़ रहा है। क्या फर्क है? इससे नहीं होगा। इसे खान पान ने लोगों के शरीर को ज्यादा नहीं बिगाड़ा है, जिसको बिगाड़ा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। इस खान पान ने मन का सत्यानाश कर दिया। 4 पीढ़ी एक थाली में खाती थी, 2 के भी सींगड़ रहे हैं। गांव में एक परंपरा है, किसान परिवार में 90 साल को जो को डोकरो हो, तो मैं अपनी भाषा में बोल सकूं, कोई दिक्कत तो करना, कोई के समझ में 90 साल को डोकरो हो तो भी न डेण कहता, और 70 साल वाला बेटा ने कोई पूछ बा जातो के काम क्या करनो है, जना के यार मन को नहीं था भी डेण नहीं पूछ। आज 50 साल वालों भी बिना बेटा ने पूछा क्यों कर लेग ना, आज ना घरा बढ़वा को के लोगों ने ए बीज कौन बोया? वो 25 साल वाला नौजवान बोया गया, ए बीज आपा बोया। अपने गांव की एक संस्कृति ही कि कोई भी काम गांव को बोला को, अड़ोस पड़ोस को कोई टापर गलती कर तो भी न टोकता। आज तो आप नहीं कंटो गए या दूसरे देखे वो प्रे उड़ जाए तो ठीक है, तो नहीं टोको जनाबो तो अपना आपने सही मान लियो। और कोई काम डरसू नहीं करनो तो बड़ो पाप है जगह की अपन कल्पना भी को नहीं कर सका। मैं पिछले दिनों लोहागढ़ का एक मंदिर में एक लड़की आई, नवयुवती थी, आधुनिक विचारों से ओतप्रोत थी, केस खुले थे और वो भगवान की पूजा करने लगी। तो मैंने उससे कहा कि बेटा ये क्या तरीका है? तो क्या है? मैंने कहा तेरे केस खुले हैं, तेरा सिर जो है ढका हुआ नहीं है, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा तेरे केस भी बांध रही है, दुपट्टा भी ओढ़। तुरंत उसने पालना की। मेरे साथी ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? मैं इसको गाली गलौज करके नहीं कह रहा हूँ, प्रेम से कह रहा हूँ, बेटी कह के कह रहा हूँ, बहन कह के कह रहा हूँ, कहाँ तकलीफ है? उसके बाद भी ये कपड़े फाड़ेगी तो फड़वा लूंगा, लेकिन मैं इस कायरता से डर के नहीं कहूं, ये मेरे संस्कार मुझे अलाउ नहीं करते इस बात के लिए। तो ये परंपरा आप लोगों को बनानी पड़ेगी। और हम देखिए खा क्या रहे हैं किसी को पता नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि हम जितने यहाँ लोग बैठे हैं वो एक दूसरे को भी जानते हैं, परिवार के सब लोगों को भी जानते हैं, गांव के लोगों को भी जानते हैं,
और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कल परसों बने, उनको भी हम सब बहुत अच्छी तरह 7 पीढ़ियों से जानने लगे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री की तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या अपने आप को जानते हैं? कोई नहीं जानता। मेरे पास में बहुत सारे विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने विद्यार्थी आते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारा शरीर किससे बना है? यहां भी बैठे लोगों में से कुछ लोगों को पता है कि पंच तत्व से बना है। वो भी सफेद सर वालों ने ध्यान रखा होगा, नई पीढ़ी में तो कोई पढ़ाई का इसका कोई रास्ता ही नहीं है। तो पंच तत्व से तो बना है, लेकिन उसमें किस एक परिवार में 5 आदमी हो, बाकी से की राय, खान पान, विचार एक सा ही वे भिन्न भिन्न वे। इको कारण है कि पंच तत्व के मायने साल के विभाजन है। कौन सा मन्ना में कौन सा तत्व की तासीर ज्यादा उसी, और बी मन्ना में जन्म वाला का जीवन में वो तत्व महत्वपूर्ण उसी भिन्न पहचान हो जाए। देखिए दुनिया में हर चीज का इलाज, लकड़ी की कोई टेबल टूटती है तो उसकी रिपेयरिंग हम लकड़ी से करते हैं। चमड़ा को कोई जूतो या बैग फाट जाए तो भी रिपेयरिंग आप चमड़ाओं करा। और वो मनुष्य एक अपना बुद्धिजीवी होशियार जो को समझे, वो बीमार पड़े जना इलाज जड़ी बूटी और दवाइयां करे। आ नेचर है, आ प्रकृति है। प्रकृति आके कि जकी चीज होता को शरीर बनेड़ो भी कोई इलाज भी करो, और शरीर पंच तत्वों बनेड़ो है तो इलाज भी पंच तत्वों से ही करना पड़सी। आप लोगों ने ये विधा ने सीखनी और समझनी है। तो 20 से 26 तारीख तक ये विधा के मायने न दवाई है, न एक्यूप्रेशर है, न आयुर्वेद है, न रसायनशाला है, न कोई एलोपैथिक है, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट में आपको अपनी बीमारी का ठीक होने का एहसास होगा और 7 दिन में आप तुरंत ठीक होंगे। इसकी बात की गारंटी ये पद्धति देती है। पंच तत्व चिकित्सा के नाम से पद्धति जो है बहुत शानदार तरीके से बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर के इसका इजाद किया है और गाय के प्रभाव से किया है। आपने घर में पहली लुगाया राख बर्तन मांजती ना, अब कोई को नहीं मांझे। राख में फास्फोरस हुए और लुगाए की आधी बीमारी की फास्फोरस ही निपट जाए। अब आधुनिक विज्ञान ने पूछो ने जना जत्ता भी डिप्रेशन और जी समस्या में फास्फोरस की कमी शू आवे, लेकिन कोई मतलब ही को नहीं। अब भी साबुणु धोवेर भी साबुणु 40 बार थाली में धो लो, वो साबुन आया मैंने रही को नहीं। भाई बर्तन न खाबा को बेरो किया खावा किया बैठ खावा। मैं 2 चीज बताऊं आप लोगों ने, मैं अपील करना चाहूं आप सब विद्वान बैठे हुए वास्ते। देखिए दुर्भाग्य से षड्यंत्र कैसे कैसे इस देश में कब कैसे खेले, आज तक उनको खेलने वालों का भी मैंने पूरी खोज की, अता पता ही नहीं लगा। 52 के टेम्परेचर में लोगों को जूता और जुराब पहना दिया। भारत के किस कालखंड में, मैंने पूरी हिस्ट्री, मेरे पास 4000। मेरा ये मानना है कि जिस घर में साहित्य नहीं है, शास्त्र नहीं है और सहस्त्र नहीं है, वो घर है ही नहीं। धर्मशाला, वो जो धर्मशाला से भी भूंडा है, वो घर नहीं हो सकता। वो 3 चीजें हर सनातनी के घर में होनी चाहिए। साहित्य होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए और सहस्त्र भी होना चाहिए। प्रामाणिक शस्त्र होना चाहिए आपके पास, कोई लुका छिपी वाला नहीं होना चाहिए। तो जब अध्ययन किया तो पता लगा कि हम कितने कितने कहां भाग रहे हैं। अब हमें हमारी जड़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम दिन भर कितनी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा खा रहे हैं। अभी महाराज साहब कह रहे थे बैल से खेती, आपको पता है इसके पीछे विज्ञान क्या था? मैं दावे से कहता हूं आज तक किसी देश के साइंटिस्ट ने इसकी कोई सर्च नहीं किया। मैं चैलेंज से कहता हूं, आईसीआर के साइंटिस्टों के बीच भी कहता हूं, और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंगों में मुझे जाने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया, इस भारत को समझना है तो भारत बना ही गांव से है। भारत जो गांव वाला है उसी को भारत कहते हैं ना। और गांव किसको कहते हैं? जहां गाय होती। गाय को समझे बिना भारत को कोई 7 पीढ़ी में नहीं समझ सकता। गाय मूल में खड़ी है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि गाय स्वर्ग की पहली सीढ़ी है। गाय के बिना को रामपाल और आसाराम तो हो सकता है, महापुरुष देश में कभी नहीं हो सकता। गाय उतनी जरूरी है जितनी हमारी सांसें जरूरी है। ये प्राण ऊर्जा है, इसीलिए इसको जगत जननी, हमारे ऋषियों ने कभी नहीं कहा कि ये जो है सनातन की जननी है, भारत की जननी है। नहीं कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचयिता और जगत जननी है। इसके आगे कुछ बचा ही नहीं भाई। तो गाय, मेरा ये मानना है, खेती धन्या से थी। खेती का काम
माँ बाप की सेवा, गोपालन और पत्नी से प्यार, ये दूसरों से कराने के लिए नहीं होता मित्रों, खुद करने के लिए ही मोक्ष मिलता है। आनंद की अनुभूति तभी होती है। क्या क्या हम दूसरों से करवाएंगे? कहां जाना चाहते हैं? दिन भर हम शुरू होते हैं गीजर से। गीजर में टोटल पानी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से आ रहा है। फिर रसोई में गैस आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से आ रही है। आपकी पिसाई, कटाई, निराई, गुड़ाई सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से। ये जो निर्जीवता आई है ना संबंधों में, जो मनुष्य का मन डोल गया, मन बीमार पड़ गया, मन खराब हो गया, उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा काम कर रही है। करना क्या चाहिए? करना हमें यह चाहिए कि वो प्राण ऊर्जा स्थानांतरित होना चाहिए। आप पुराने कपड़े किसी को दान करते हो ना, यह भी अपराध है। यदि करना ही है किसी जरूरतमंद को, तो उसको नमक के पानी से धो के दीजिए, नहीं तो आपकी प्राण ऊर्जा उसमें स्थानांतरित हो जाएगी और आप जीरो हो जाएंगे। इसलिए प्राण धरती पे केवल खेल ऊर्जा का है मित्रों। ऊर्जा से ही दुनिया संचालित हो रही है। ऊर्जा के बिना कुछ नहीं होगा। इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा, मेरा ये मानना है, मैंने जब जोत की ढाणी के बारे में कल्पना की, मेरे पास में दुनिया के अनेक देशों से, पूरे भारत से 365 दिन लोग लाइन लगा के आ रहे हैं। ये गाय माता की कृपा है, मेरे पास कोई नहीं आ रहा। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, मेरे दादी जब शरीर छोड़ने लगे तो मुझे दो बात कह के गए। वो कहने लगे कि अन्न का गोला बारूद के गोले से बहुत भारी होता है, और हमारे शेखावाटी के जितने भी सेठ साहूकारों के पनपने का कारण, जो मैंने पूरे देश और दुनिया में घूमने के बाद जो मैंने सोच से कहता हूं कि इनके पनपने का एक ही कारण था। कपड़े को भले ही 1 मीटर को 4 मीटर नाप दिया होगा, लेकिन पेट किसी का भूखा नहीं रखा। बासा सबसे पहले चलाया। अन्न का गोला, बारूद के गोले की आवाज तो कोई कोस 2 कोस सुनी जे, अन्न वाला गोला की तो कई पीढ़ा तक धमाल माची जे। ई वास्ते रोटी गिनर मत कोजे। दूसरी जठे मिनखा को ए अध्यक्ष जी जगह बार बार मिनखा ने बुलावे ना, ए चे रिप्यो ही नहीं देर जाए, ए खोज मान जाए तो भी आ गौशाला दुनिया की सिरमौर बन जैसी, में कोई दो राय को नहीं आ देखूंगा। ते तो अठे बराबर आता रो, ए बुलावे जता भी गो शुभ कामा में समय और पीसो बंक कोई लागे जगह पर सीधो परमात्मा को नूर टपके। नहीं तो 1 सेकंड नहीं कोन जाता। चौपड़ खेलवानी घना बेटा गुआड़ भरिया पड़े, एक ही को नहीं आवटे। गाड़ी में नहीं तेजे आ कौन 36 तरह का व्यंजन खुआसा तो भी को नहीं आवे, क्योंकि बांगे बाप का इकतार थोड़ी आवो, इया को नहीं आवे। आ गाय भी बहुत दूरी आवे। अब आप देखो 90 साल को आपने से परंपरा का लोग बैठे हुए वास्ते में बात कर रही हूं। 90 साल को जिको बूढ़ा डोकरा होता घर में, अरबे खाट में आ जाता, ठिकाना मिलबा आता जना के कहता मांगा टाबरा ने के 10 किलो घी गाल दो, शाड़ो सोरो निकल जाए। ए जितना भी सेठ साहूकार बैठे आगे घर में शाला में संके लाडू बनता वे एक ही गुण बने। मुंह मां क्या छाता हूं, बटोड़ी मां क्या भौरा मां क्यों डरे, ज्या लाडू डरे। ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन आंखों भी दोष को नहीं। वे डॉक्टर 20 साल वाला नौजवान ने क्या घी मत खा लीजिए। 90 साल को डेंज को खाट में गलेडो, वो घी खाया शाड़ो सोरो काट तो, और 20 साल वाला के माखिया लड़े लगी। इको विचार करना पड़सी। इको विचार वो है कि जको घी थैली वाला आ रहा है वो स्लो पॉइजन आ रहा है। और देखो कतो बड़ो पाप पुण्य और कतो धर्म को काम हो रहे है कि आप मिनखा ने बावड़ा बनाता बनाता बालाजी बरूजनी भी सागड़ा बनाव लगा। जार दुकानदार ने कहा वो पूजाड़ो घी दे दे, तो वो बाप तेरो राजी किया उसने भी पूजाड़ा घिसू। विज्ञान ये कहता है, विज्ञान साफ शब्दों में कहता है कि गाय के बिलौने का घी, देसी गौमाता के बिलौने का घी जैसे ही अग्नि के स्पर्श में आएगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा। ऑक्सीजन का फायदा क्या है? ऑक्सीजन का सबसे बड़ा फायदा है कि नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा घर में आ जाएगी। संध्या दोनों घड़ी मिलती जना आपने घर के गमाए गाय के घी को दीपक उतो ना। अब वो थैली वालों फाड़ करे मुझको किराश नहीं कोई कर लो जो जोर को तो फड़को तो वैकुम के फायदो बताओ मन भी। भारतीय संस्कृति ने यदि माननी है और ओतप्रोत और नहीं माननी है
तो इससे बड़ो कोई अपराध नहीं भैया। 52 का टेम्परेचर में जूता जुरा परा दिया और बी के मायने सड़गलर पूरी आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद कहे कि टकनाऊ नीचे नीचे बॉडी को संचालन है। बिने सड़ा गिलार पूरा छिद्रा के द्वारा पूरी बॉडी ने पलवित और पोषित करे। इया की बदबू आवे आदने की बली लुगाई भी मोटियार ने जूता बाथरूम में जार हाथ पग धोया पे घर में कौन बड़बा दे जनो करक छिड़े जी बेड़ा पग छिड़े और बी बदबू ने पूरा शरीर ने पाड़ आदमी बड़ा आदमी बनया फिर। जूता जुरा पहनो बुरी बात को नहीं मित्रों, लेकिन सबसे बड़ो अपराध है कि इन स्टेटस सिंबल के साथ पहरा दिया नहीं पहनोगे तो छोटा आदमी बन जाओला। हीन भावना मन में गाल दी, वो बहुत बड़ो पाप हो, बहुत बड़ो पाप हो। मैं पूरा देश और सगले घूमू, जूती पहनू, रात दिन मन कठे कोई ठंड लाग बागोगे। मैं 365 दिन में 25 पिसा की गोली दवाई को जानू ही कोई के कोई भाई। मैं 50 के करीब मेरे गौ माता है, अब बार बात चल रही मेरे 20-20 लीटर दूध की भी है। मैं राजस्थान की श्रेष्ठ नस्ल का घोड़ी घोड़ा भी पाड़ू, ऊंट भी है, कुत्ता बिल्ली खरगोश मुर्गी टर्की बत्तख कुत्ता सगला बकरी भेड़ से है। कना ही वेटनरी को डॉक्टर मेरो गेट तो खुलावा ही बनी जानू ही बनी। और शोक सरे जो है ना वो सिर्फ गाय ने है। गाय जब बैल जो खेत में चलता है ना तो दुनिया को कोई साइंटिस्ट बैल और गाय का खुर्ज जेठे मंडड़ा हुए और भी जमीन में कोई रोग लगा दिखाते बुक्के जी की नाम देवान क्या कोई रोग कौन लगे। उसके शरीर से जब दुनिया में सर्वशक्तिशाली सर्वसंपन्न कोई है तो वो सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान का धरती पे सबसे बड़ा कोई स्टोकिस्ट है, संग्रह करता कोई है तो वो सिर्फ पूज्य गौ माता है। उसमें सूर्य केतु जो नाड़ी उसके सब उस नाड़ी के द्वारा सूर्य का जब गाय माता संग्रह करती है तो खुरों के द्वारा जब वो धरती में उतरता है तो पूरी हमारे शास्त्रों में कहा है कि गाय और बैल के खुर में सर्प का वास है। मैंने 3 साल तक खूब ऊपर नीचे लिया, कहीं सर्प नजर नहीं आया। तो मेरे सोच से मुझे पता लगा कि वो सर्प के पीछे लॉजिक है कि हमारे जितने भी हानिकारक कीटाणु हैं उनको इनके खुर खोज समाप्त कर देते हैं। और वो उसकी शरीर से जब उसकी किरणों की रेंज जब निकलती है तो पूरे वायुमंडल को आभामंडित करती है। मेरा ये मानना है, मेरा 3 साल का शोध है। जर्मन और जापान 2 देशों के साइंटिस्ट ने पिछले दिनों एक शोध किया और उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी गाय के गोबर की सुगंध से ही नहीं होती। मैंने कहा कि बहुत छोटी बात हो गई। उससे भी जो बड़ी बात मेरे 3 साल के शोध से जो बात सामने आई वो ये आई कि गाय के गोबर से लिपे हुए घरों की दीवारों पे यदि कोई हानिकारक कीटाणु भी बैठ जाता है तो वो रोग नहीं फैला सकता। मैं चैलेंज करता हूं। और उससे भी जो बड़ी बात वो ये है, आपने भोपाल त्रासदी कांड को सुना होगा। जिनके घर में गाय के घी का दीपक जल रहा था, जिनकी दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई थी, एक भी आदमी का बाल बांका नहीं हुआ। और जो महलों वाले थे सब धराशायी हो गए। और इससे भी आगे की बात एक मेरे शोध में आई कि 365 दिन 24 घंटा सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा को देने वाला संसाधन है तो वो केवल गाय के गोबर से लिपी हुई दीवारों से आती है। और खेल मित्रों वही ऊर्जा का है। शरीर में रोग होता ही नहीं है। मेरे पास इकट्ठे प्रमाण पड़े हैं। झूठ बोलते हैं डॉक्टर, शरीर का इलाज करते हैं, शरीर में बीमारी ही नहीं होती है, सिर्फ आदमी के मन में होती है। आप ऐसे परिवार, ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके जीवन में समस्याएं और बुराई नहीं है? किसी के घर में बैठी हुई या रोड पे चलती हुई कभी आपका वास्ता पड़ा है? ऐसे किसी आदमी के मन में बैठी है। तो बी के ऊपर में जब शोध करो, अध्ययन करो तो पतो लाग्यो, बहुत सारा शास्त्रों को अध्ययन करो तो पतो लाग्यो कि अपना ऋषि मुनि, अपना दार्शनिक, अपना पूर्वज आ कह गया कि शास्त्र अध्ययन करो, योग करो, साधना करो तो मन ठीक हुए। पर एक मेरे जिया को जंगल में रह बड़ो किसान या गांव में कोई भी आदमी जिको ए विदा नहीं कर सके, वो आपका मन ने क्या ठीक करे तो मन पतो लाग्यो कि 2 काम करे। पहलो काम आपका घर में 100% 100% प्राण ऊर्जा को भोजन करे और दूसरो वो जो है भी आपका वातावरण ने पॉजिटिव करे। और केवल ये दोनों काम सिर्फ गाय से संभव है। आप कुछ ना कुछ आइटम मैं आपको लिखूंगा तो सगड़ो घर गोबर लिपा दो, पर गोबर की बनेड़ी कोई ना कोई चीज छाणो ही मिल लो
हर कमरा में हर घर में ते गाय को आइटम रखो और बिको परिणाम देख देखो। तो हर घर में गाय को कोई ना कोई आइटम चाहे सुंदरता शु बनाएडो वे और चाहे छाना लार मेलेड़ा वे वे मेलना राखना चाहिए। हर घर में गाय का गोबर का छाना को धुनो और गोबर का छाना जला दी 20 बर्तन मांज लो तो थाका घर में 15 दिन 20 दिन में थाने तुरंत पतो लाग जैसी साल 6 महीना 12 महीना इंतजार करने की जरूरत को नहीं पड़े। तो शुद्ध वातावरण और शुद्ध खानपान, शुद्ध खानपान केवल और बिना जहर वाला को नहीं है, वो तो है ही महत्वपूर्ण, क्योंकि किसी जीव की हत्या करके आप जो अन्न खा रहे हैं ना उसमें 1 किलो जब अनार खाते हैं ना 1 करोड़ जीवों की हत्या होती है और फिर हम शाकाहारी बने फिरते हैं। जानबूझ के होती है, वो अनजाने पड़े में नहीं होती है। किसान दवाई की दुकान पे जाके कहता है सबसे महंगा देते हैं, देखते ही मर जाए, खाते ही मर जाए, सूंघते ही मर जाए। जैसे धरती के समस्त जीवों ने उसी की भैंस खोल के ले गए। मेरे खेत में 1 किलो अनाज आता है तो 1 करोड़ जीव पनपते हैं। शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध जैनी जो है सिस्टम का है ये। आप प्रबुद्ध हमारे जितने भी जो सेठ साहब विराजमान है, सब लोगों से मैं आपसे अपील करता हूं कि फैमिली डॉक्टर रहे, मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप एक फैमिली फार्मर भी रखें। साल में एक बार किसान के खेत में जाएं, किसान के घर में रहें, 1 दिन 2 दिन आप धुमुस नहीं मचाएं। पहले आपने पता है कि आपने जितना भी सेठ साहब का होता है साल में 2 महीना देश आता, काकड़ी मतीरा राबड़ी छार 2 धड़ी भर खार आराम से वह बुलेट प्रूफ उड़ जा देता, चाहे वह कलकत्ता जाए, चाहे वह आसाम जाए, चाहे कठे जाए, बाड़ी बांको को नहीं तो आथ्यान उठा लेता। कितना बहादुराई की कल्पना करो आप। कोई कहे कि सेठ हूं बहादुर तो अठा का क्षत्रिय ही को नहीं आ। बा जंगला के मायने जका की भाषा नहीं आवे, भेष नहीं आवे, बांके बीच में जायर कोई कायर पुरुष कर सके वो काम। बड़ा बहादुरी का काम कर बा पूर्वजा ने मेरो नमन है। तो इस तरीका का काम भाई भी खानपान के बलबूता पर कर्या, इस देश की माटी की तासीर के बलबूता पर कर्या। मन ने मजबूत हो वास्ते वो खेलियो, शरीर के बलबूता पर काम उबाड़ो को नहीं हो। तो इस शरीर की जगह मन ने से पहले ठीक करना पड़सी और वो शुद्ध खानपान और शुद्ध वातावरण से सी आ गांठ बांध लो आप। तो इस तरीका से एक पूरा देश के मायने कोई भाई साहब मैं तो रो में बैठा, बाद में लंबो कोई समय का पाबंद हो तो बता देना मुझे। पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी सबको भोजन भी करवाना है। तो लंबा विषय है। मेरे को तो मैंने आपसे कहा ना कि दिनों तक घंटों तक बोलना हो, तो मैं तो अब इसी में डूबा हुआ हूँ। मुझे इसके अलावा कुछ आंधा, मैं तो साउंड में आंधो इड़ो हूँ। ये गाय गोबर के अलावा क्यों ही कौन दिखे मित्रों, सिर्फ आइया दिखे रात बीच में एक बार टोकूंगा। हम सबकी बुद्धि ये जो आधुनिक युग की जो चीजें उपयोग करके इतनी रह गई कि आप थोड़ा कम देंगे तो उतना तो दिमाग में आ जाएगा, ज्यादा दे देंगे तो वो ऊपर से निकल जाएगा। मैं एक अपील अटे मात्र शक्ति बैठी है ताकि गराज की मात्र शक्ति है बात ही मेरो एक संदेश जरूर पूछा दीजिए आप। वो मेरो संदेश वो है कि पहली आपने अठे गांव में एक रिवाज हो। एक तो है जिसका बुजुर्ग बैठे है ना टोक वो बंद कर दे लो तो नरक में जानो पड़े लो। टोक वो शुरू कर दो, नहीं तो आप बहुत बड़ा अपराध है। बच्चों को भी टोको आप, अपने घर के बच्चों को नहीं। मैं मारा छोटा भाया ने खूब डांटतो, मारे घरड़ा मन कियो कि भाई तो सुने बेटा कौन सुने। मैं बेटा ने भाया ज्यादा डांटू, एक ही आंख को नहीं मिला कहीं फिर जको बाप आपका बेटा के 60 साल का बेटा गई 80 साल को 90 साल को बाप चनपट नहीं दे सके, बिना डरा नहीं सके, बिना बाप ने आत्महत्या कर मर जानो चाहिए। जीवा को अधिकारी को नहीं, कोई अधिकार नहीं उसको। धरती पे क्यों बोझ बन के घूम रहा है वो? किस बात का बाप है वो? अरे जका दादा के बेटे खकारों को नहीं करता, टाबर सांस काटे रहता, बाप की परवाह को नहीं करे। ए संस्कार बच्चा ने दिया कौन है? गलती बच्चा की है कि मैं मारा बच्चा को संबंध करियो, मैं भी की माँ भी ने पूछो कि तेरो ब्याह करा, तू लड़की ने देख सीखे। वो बोले मेरी यहाँ क्या थाऊ तेज थोड़ी है, फोटो ताई कौन देखी। मैं भी लड़की ने पूछा कि मांगे बेटो तो बावड़ा बेटा, तू रेउड़ चलाती भी 3 बार देख रिजेक्ट करे, तू तो पढ़ी लिखी है देख ले। बोले ना मैंने भी कौन देखा। दोनों ही बीननी तो घर आए जना बेटो देखियो क्या मेरे घर आली बेटो तोरण पर गयो जना बीननी देखियो को मेरो बढ़ता रहे। कठे दिक्कत 5:30 बजे बा नहा धो और माला कमरा में जय गो माता जय गोपाल कर चाय ले रहा जाए। मैं दिन के उठता ही कलियो करूं, भूल जाऊं तो जाओ मैं ढूंढ कलियो गिरा गेल छोड़े। कठे समस्या कहीं देख ले वहां पर
तो मैं अपील करना चाहूँ, विषय बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें हैं, धरातल की बातें हैं, आप लोगों ने समझ नहीं पड़ती। एक दिन पूरा दिन भर ही पर रखो तो आप वहीं पर शानदार चर्चा कर सकें। मैं अपील करना चाहूँ आप लोगों ने, एक तो 20 से 26 तारीख तक असाध्य जितना भी रोग है, बार रोगिया ने जोर की ढाणी आनो ही चाहिए, एक बार दिखाना ही चाहिए। इस चिकित्सा ने आपने जाननी ही चाहिए। आपका मित्रा ने, रिश्तेदारा ने, सब ने आ बात संदेश आप देश को। दूसरा मेरा निवेदन जो है वो है मातृ शक्ति, आप घर जा रहे हो, मारो संदेश दे दीजिए। पहली आपने रोटी जिमाता, पहली रोटी बनाती ना मातृ शक्ति, तो पहली चोट रोटी गाय ही बनाता, बिना सागेड़ी चौपड़ शानदार तरीका शुकर बा गाय ने जिमाता, खुआता को नहीं, देता को नहीं, जिमाता। और बी के पीछे विज्ञान का ही है। आप 1 किलो लाडू बाजार में लिया, 1 लाडू गणेश जी के चढ़ा दियो जो गेल को केवल को प्रसाद, तो बिमू बा पहली चोट रोटी जिमा दी ना, वो गेल को आटो के हो, वो तो ही गुण करे जो तो वो प्रसाद करे। एक काम बा रोटी गाय की जगह आप किन खुआवे, मोटेरा ने खुआ लगे, पर सन गाय बना दिया अपना। लोग के गुआड़ में साची का बड़ा मिनख गाय भूगा, तो मिनखन तो गाय बना दिया। गाय को गौ में खाणु बहुत बड़ो पुण्य है, पर गाय को हिस्सो खाणु बहुत बड़ो पाप है। अरे आपा तो हिस्सो खाए लगा, वो कल्याण क्या उसी इस स्वर्ग की कल्पना क्या करो, आईसु में जानो पड़सी, और आईसु नरक को द्वार है। दूसरो आखिरी की रोटी थे गाय पहली रोटी गाय की, आखिरी की रोटी आपा कुत्ता ही गंडकड़ाता ही कथा बाप खाए लगी। गेट में बड़े बार हिसाब बोले के सारे दिन बाप कड़ा घड़ी खराब हो रहे हैं, बता दे मैं आज गौशाला में गयो, भटे के लिए बगे हो, तो भी को हिसाब देना पड़े गेट में ही। और जे भी हिसाब चूक जाए तो वह टाबरा ने खुआ लगी। लोग कहे भाई भाई गंडकड़ा लीजिए लड़े, तो गंडकड़ा का हिस्सा की खार मिन खा लीजिए क्या लड़चो रे भाई। मारो कहबा को भावा तो है कि भारतीय संस्कृति में ठीक रीतियां चोरा है अपने, बिको भी विज्ञान है, हमारे हर सिस्टम में विज्ञान है। आधुनिकता के चक्कर में इस भारत माता के साथ में तुम अत्याचार मत करो, वरना नरक में कोई भी जगह नहीं मिलेगी, उससे भी गंदी जगह जाना पड़ेगा हम सबको। इसलिए जागते हो, चेत जो जिंदा और जागते लोग हैं उनसे अपील है कि हमें अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं निकला है। आपको वो रास्ते भी याद, आने वाली पीढ़ी तो वो रास्ता भी नहीं जानेगी बेचारी, वो आएगी कैसे उस रास्ते पे, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। जिसको इन बिल्डिंगों को, भवनों को यदि विकास कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये विकास मानव जनित हो ही नहीं सकता, विकास वो होता है जो प्रकृति जनित होता है। क्या नदियों का पानी बढ़ाया, क्या पेड़ पौधे हमने बढ़ाए, कुओं का पानी नीचे से बढ़ाया, तो उसको विनाश कर रहे हैं। इसलिए मानव जनित विकास नहीं है। आप यदि प्रकृति जनित विकास में अपना योगदान देते हो, अपनी आहुति देते हो, तो आप लोगों को साधुवाद है। बहुत बहुत मैं अध्यक्ष जी और आपकी पूरी टीम और जितना भी ट्रस्टी है और अच्छे जितना भी लोग पधार्या इस पावन धरा पर, आप सबको मैं कोटि कोटि नमन करूं, कोटि कोटि प्रणाम करूं और आपने बहुत बहुत साधुवाद दूं। जय गौ माता, जय गो।